रसूल की इंजीले मुबारका और उसका 17वां बाब 70वां बाब और 32वीं आयत मुबारका। जिनके पास बाइबल है, वाह, बहुत सारी बहनों के हाथों में बाइबल मुकद्दस है, प्रेज द लॉर्ड, और बच्चों के भाइयों के हाथों में भी है, हालेलुया। नोटबुक भी लाया करें, पेंसिल नोटबुक, ताकि आज जो भी कलाम की बातें होंगी, मेरा ईमान है कि आप उससे बरकत पाने वाले हैं। आमीन। तकरीबन 6 हरूफ पर मुश्तमिल ये आयते मुबारका है, आयते करीमा है, जो यीशु मसीह की जुबान मुबारका से सादर हुई है। जी पढ़िए, क्या लिखा है? लूत की बीवी को याद रखो। वाह, सबको मिल गया जी हवाला? बिल्कुल छोटी सी आयते मुबारका है। क्या लिखा है? 33वीं आयत भी पढ़ दे कोई। जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे उसे खोएगा। जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसको जिंदा रखेगा। बात नाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदा हम सबको बरकत एक आवाज में बोले। हमारी मरकजी आयत है, लूत की बीवी को याद रखो। अक्सर ये बात हमें सुनाई जाती रही है, हम सुनते रहे हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो लूत की बीवी नमक का सतून बनी है, ये उसकी नाफरमानी है। ये उसने जो नाफरमानी की थी, उसके बाइस वो नमक का सतून बनी है। लेकिन जब हम एक फादर हार्ट यानी बाप का दिल रखते हुए इस हवाले को देखते हैं, इस स्टोरी को देखते हैं, तो फिर हमें समझ आती है कि ये सिर्फ नाफरमानी की सख्त सजा नहीं थी, बल्कि जब हम इसको गौर से पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि ये गुस्से का अमल नहीं, खुदा के गुस्से का अमल नहीं है लूत की बीवी के साथ, बल्कि ये एक अलमिया हो गया है। खुदा तो उसे बचाना चाहता है, खुदा तो उसे बचा रहा है। खुदा का मिशन, खुदा उस वक्त लूत की बीवी को बचाना चाहता है और बचा भी रहा है, पर उसका दिल उधर ही अटका हुआ था जिससे खुदा उसे बचा रहा था। उसका दिल सदूम और अमूरा के अंदर उस शहर में अटका हुआ है। उसकी रूह, उसका बदन तो निकल आया है, पर उसकी स्पिरिट, सोल, उसकी रूह जो है वो वहीं पर अटकी हुई है, वो वहीं पर है। जिस्मानी तौर पर निकल आई है, पर उसका दिल अभी तक वहीं अटका हुआ है। एक रूहानी असूल दिया है हमें। क्या दिया है? एक रूहानी असूल दिया है कि पुरानी जिंदगी से चिमटे रहना, पुरानी जिंदगी से चिमटे रहना बाज़ औक़ात सजा नहीं लाता, लेकिन मफलूज कर देता है। आपने देखा कई बार खुदा हमें बचाना चाह रहा होता है, हमारा दिल, हमारी धड़कनें, हमारी सोचें, हमारी रूह, हमारे ख्यालात पुराने निजाम में, बदनवानी में, खौफ में, दहशत में, बदकारी में, हरामकारी में, ज़नाकारी में, बुरी आदत में अटका रहता है। खुदा ने यीशु ने कहा, लूत की बीवी को याद रखो, ये धमकी नहीं है बल्कि असूल है। कई बार पुरानियां चीज़ां ना चिमटे रहेंगे, हंसी जुड़े रहेंगे ना, वो हमें सजा तो नहीं लाती, लेकिन मफलूज कर देती हैं।
तकरीबन 40 के लगभग ममालिक हैं जिनमें सेम सेक्स मैरिज हो रही है। मर्द मर्द के साथ शादियां कर रही है। आपका हमसाया मुल्क जो इंडिया है, केरला में भी उन्होंने बाकायदा केस किया है। औरतें औरतों के साथ शादियां कर रही हैं। आप बात कर रहे हैं, ये जो सदूम और अमूरा है, ये उस निजाम की पेश निशानी है जिसमें उसका दिल अटका हुआ था। और आज कई बार हमारा भी दिल ऐसे निजाम के साथ, ऐसी आदात के साथ, ऐसी चीजों के साथ, दुनिया की लज्जतों के साथ, गुनाह की जो शादाबियां हैं या गुनाह की जो चमक दमक है, उसके साथ अटका रहता है। खुदा हमें निकालना चाहता है। आमीन। ये बदगुमानी, खौफ और खुद गर्जी पर कायम वो निजाम था जिसमें वो लूत की बीवी जो है वो उसका दिल अटका हुआ है। अब पीछे देखना, ये तजस्सुस नहीं था। तजस्सुस समझते आप कि भी वो विकी हो रहा है, मैं जरा देखा पीछे जाके। तजस्सुस नहीं था बल्कि वाबस्तगी थी, वो जुड़ी हुई थी उसके साथ। कई बार तजस्सुस नहीं होता साडा, बल्कि असी जुड़े होंगे अंदरूनी तौर पे, साडा कनेक्शन होता है। हम उससे निकल नहीं पा रहे होते, हमारी वाबस्तगी होती है, हमारा उसके साथ जोड़, यानी हमारा उसके साथ जो है कनेक्शन होता है। खुदा उसको निकाल रहा है। वो बचाई जा रही थी लेकिन उसका एक हिस्सा अभी तक पुरानी दुनिया का था। आमीन। आज पास्टर दुआ कर रहा है, चर्च कोशिश कर रहा है, टीवी चैनल्स हैं, कन्वेंशंस, क्रूसेड्स, सेमिनार, लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, क्योंकि खुदा इस दुनिया को और इस दुनिया में रहने वाले इंसानों को बचाना चाहता है। खुदा सेव करना चाहता है, इसलिए कि इस दुनिया के लिए, इन जिंदगियों के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए कीमत अदा की गई है। और वो कीमत कोई मामूली नहीं है, वो कीमत कोई आम नहीं है, बल्कि वो कीमत खुदा के बदले, खुदा के कलमे यीशु का लहू है जो अदा किया गया है। आमीन। और वो बनी क्या है? कलाम कहता है नमक का स्पून। क्या बनी है जी वो? नमक का स्पून बन गई है वो। जब हम सहाइफ का मुताला करते हैं तो नमक अक्सर महफूज रखने की अलामत है। कुर्बानी में भी खुदा नमक मांगता है कि तुम क्या करना, नमक जरूर चढ़ाना। अब ये जो नमक है, पंजाबी च लूण, ये हिफाजत ली इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मछेरे जाते हैं और वो साथ नमक लेके जाते हैं मछलियों को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए। और जब ये जानवरों की खाने जो है उनको महफूज किया जाता है तो सबसे ज्यादा नमक इस्तेमाल होता है। अब नमक का सतून बन जाना, गोया वक्त में जम जाना, महफूज तो है मगर बेहरकत है, आगे बढ़ने के काबिल नहीं है। खतरा ये नहीं था कि उसने देखा, खतरा ये था कि उसका दिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आज बेशुमार ईमानदार है, तौबा भी की हुई है, बपतिस्मा भी लिया हुआ है, गैर जुबानें भी बोलते हैं, चर्च में गीत भी गाते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन जमे हुए ईमानदार हैं, वो स्टक हो चुके हैं, उनकी जिंदगी में बढ़ोतरी नहीं है,
नहीं चाहता जिन्हें वो नमक का स्पून बन गई महफूज होना नमक महफूज होने की अलामत है पर हरकत कोनी इंज बेशुमार लोग ने बचे हुए ने पर रूहानी बरकत दुआया तरक्की अद्धे घंटे तो बंद के दुआ को नीचे होंगी बाइबल एक बाब पढ़ने तो बाद वैसे ही बस नाल पैंदियां आप अंडरस्टैंड कर रहे और शैतान कहेगा वंडरफुल तू तौबा कर ली है बपतिस्मा ले लिया चर्च भी चला जाना बस ठीक है ये ओ ईमानदार ने जड़े जमे हुए ने महफूज से हो गए ने पर तरक्की कोई नहीं जिंदगी च आमीन बढ़ोतरी नहीं है कई सालों से चर्च आ रहे हैं जिंदगी में गवाही नहीं है जिंदगी में मसीह की हजूरी का तजर्बा नहीं है आमीन आमीन याद रखिए कलाम ये नहीं सिखांदा कि जड़े हिचकिचांदे ने खुदा उन्होंने तबाह कर देता गल ध्यान नाल सुननी कलाम ये नहीं सिखाता कि जो हिचकिचाते हैं कई बार तुसी देखा दुआ करन तो सानू हेजिटेशन बड़ी होती हिचकिचाहट होती है कलाम ये नहीं कहता कि जड़े हिचकिचाते ने हेजिटेशन है जिनके अंदर खुदा उन्होंने तबाह कर देगा बल्कि ये कि तकसीम दिल आजादी का मजा नहीं चख पाते ओ दिल जेड़े तकसीम शुदा ने कहंदे हो ना एक दिल करदा रोजा रख ला ते एक दिल करदा एक दिल करदा हुण मैं विआह ते डांस कर लवां ते एक दिल करदा कि ना मतलब नहीं मैं दुआ करन वाली कुड़ी ए तकसीम दिल हिचकिचाहट याद रखे इतनी मैं कहता खुदा का कलाम फरमाते कि तबाह लेकिन जो तकसीम शुदा दिल है वो पूरी आजादी का मजा नहीं चख सकते मेरी दिल आजादी का मजा नहीं चख पाते तुम गुनाह से लिपटकर खुदा की हजूरी का तजर्बा नहीं कर सकते खुदा की हजूरी का मजा नहीं चख सकते तकसीम दिल वंडिया होया है अद्धा दुनिया वाला अद्धा खुदा वाला अरे वो ये नहीं मानता बल्कि वो क्या मानता है पूरी वफादारी पूरा दिल मानता है अद्धे उद्दे वाले जड़े ने ना वो ठंडे जे कलाम में लिखा ना तू सर्द है और ना तू बल्कि नीम गर्म है नीम गर्मा नहीं वो पसंद करता उसकी पसंदीदगी इसमें है कि साडा दिल तकसीम ना होवे हम यीशु के हैं शादियां च भी मेरिया भैणा तो पता लगे और आजकल दे एडे गंदे फैशन निकल आए भी यहां तक जो है वो शोल्डर नजर आ रहे होते हैं एडे बेहयाई का लिबास अरे ये तकसीम दिल वाले खबरदार हो जाए खुदा तबाह तो नहीं करेगा पर आप खुदा की हजूरी में पूरी आजादी का मजा नहीं चख सकते तकसीम दिल से बाहर आ जाए एक हो जाए जिवें दे बाहरों लगो ते उवें दे ही अंदरों भी हो हालेलुया कई कहणगे मुंह दा बड़ा मिठाई ते दिल दा मुंह दा बड़ा कौड़ा ते दिल दा नहीं नहीं मैं इस गल में इत्तेफाक नहीं करता कलाम में लिखा है जो दिल में भरा है वही बाहर आता है आमीन अगर दिल में पाकीज़गी है अगर दिल में कलाम है अगर दिल में हया है अगर दिल में शाइस्तगी है अगर दिल में शर्मो हया है एहतराम है इज्जत है माँ बाप का बड़ों का खुदा का वो आपके किरदार से चाल चलन से भी जाहिर
पढ़ते फिलिपियों 3 में, जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको छोड़कर आगे की तरफ बढ़ा हुआ जाता हूं। हालेलुया। लास्ट तक आला साहब नहीं ऐठो खिंचिए ते पादरी सागर साहब को आ गई, ऐठो पादरी सागर साहब को हाथ हौला होया ते फिर वापस दुनियादारी च चले गई है। नहीं 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 नहीं, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹੱਥ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। तकसीम दिल नहीं होना चाहिए। आमीन बोलो। फजल हमेशा आगे बढ़ता है, ईमान आगे देखना है, पीछे देखना नहीं। बाप अब्राहम ने ईमानदारों का बाप क्या गया? ईमान का काम क्या है? आगे देखना, पीछे देखना। कि पीछे देंगे पीछे की हो गया है। ईमान आगे देखने का नाम है। आगे देखा करो कि मेरा खुदा मेरे लिए बड़े काम करेगा। हालेलुया। ये बिल्डिंग आगे देख रहे थे हम। हालेलुया। पिछले साल जब खुदा का बंदा ठहरा हुआ था रात दिन यहाँ पे, मैंने भी एक रात गुजारी मच्छर में, आसान नहीं था। क्या ख्याल है? तब ये आगे देख रहे थे, पीछे नहीं। पीछे तारीकी है, पीछे सदूम और अमूरा है। अरे आगे देखे, वो आगे है। ईमान आगे देखने का नाम है। कहीं पीछे न दे। पौलुस कहते हैं जो चीजें पीछे रह गई हैं मैं उनको छोड़कर आगे की तरफ बढ़ा हुआ जाता हूं। फजल आगे ले जाता है, ईमान आगे देखने का नाम है। आमीन बोले। ये जुमला मुझे बड़ा पसंद है, ध्यान से सुनना आपने। अगर नोट कर सकते हैं तो नोट भी करना है। मसीह खुदावन का मुकम्मल काम, मैंने अर्ज किया, बोले मसीह खुदावन का, भाइयों नमान क्या? मसीह खुदावन का मुकम्मल काम सिर्फ हमें गुनाह से बचाना नहीं। ध्यान से सुना जुमला। मसीह खुदावन का मुकम्मल काम सिर्फ हमें गुनाह से बचाना नहीं बल्कि पुरानी शनाख्त से हमारा रिश्ता भी काट देना है। आमीन। बढ़िया मसाला। एक मिसाल दवांगा। लिखा है, उसने कहा मुझे इजाजत दे दी जाए कि जेड़ा यीशु का नाम लेगा मैं मारा। लूका रसूल कहते हैं औरतों को बालों से पकड़कर घसीटता था, मारता था। उसके जो मुहर्रकात थे ना, मसीह यीशु के मनन वाले को मारन दे, उन्हें विचों बुनियादी मुहर्रक ये था कि ये मसीही लोग, ये यीशु मसीह के मानने वाले उस शख्स नू मसीहा कहंदे ने जेड़ा सलीब ते जान दिती जिन्ने। उन्हें आख्या मैं शरा दा आलम हां। अस्तिस्ना च लिखा जेड़ा लकड़ी ते लटकाया गया वो नाम की है? मसीह खुदावन की मौत लांती थी। अगर वो सलीब पर अपने लिए लटकाया जाता, ध्यान से सुना आपने, वो लांती थी। अगर यीशु सलीब पर अपने लिए लटकाया जाता, अरे वो सलीब पर पास्टर नसीब के लिए लटकाया गया है, इसलिए वो लांती नहीं बल्कि मेरी बरकत है। जेड़ा बुनियादी मुहर्रक सी ना कि क्यों मारदा लोकां नूं, इस करके वो कहंदे सी जेड़ा सलीब ते चढ़िया
जिन्हें सलीब ते जान देती ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੜ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਆਲਮ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ लकड़ी पे लटकाया गया वो लानती है। अब आप गौर करें, मैंने अर्ज किया यीशु का मुकम्मल काम गुनाहों से निजात देना नहीं, बल्कि हमारा पुरानी शनाख्त से, पहचान से रिश्ता काट देना भी है। पुरानी पहचान की है, कलीसिया नूं सतांदा है, बार बार गवाहियां देंदा, ओ मैं मारदा सा, मैं सतांदा सा, मैं कत्ल करदा सा, मैं जुल्म करदा सा। ये पलूस की याद रखे पहली शनाख्त है, पर जब दमिश्क की राह पर उसी यीशु से इनकाउंटर हो गया, मुलाकात हो गई, कुदरत जारी हो गई, तो तब्दील हो गया। एक भेड़िया उसी चरवाहे की भेड़ बन गया। फिर कहता है ए होई सलीब मेरा फखर है। हालेलुया, आमीन बोले। यीशु दा मुकम्मल काम बेवकूफां नूं चुन के ते बेवकूफी रहन देना नहीं, शराबियां नूं चुन के ते हुण मैं पीनी छड़ दित्ती ते पर वेचदा हैगा वो कारोबार सरदार ने खर्चे इतने बढ़ गए। तालिब से पूछा, उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा जो यीशु मेरे गुनाह माफ कर सकता है वो मेरी जरूरतें भी पूरी कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह का काम सिर्फ गुनाह से निजात देना नहीं, बल्कि साडी पहचान भी बदल देना है। पहले सतांदा सी, पहले सलीब दा मुखालफ सी, पहले सलीब दी मुखालफत करदा सी, पर हुण उसे सलीब वाले दी भेड़ बन गया। आंदा मैं जीवदा ना रहा बल्कि मसीह मेरे च जीवदा। हालेलुया। तो मुझे सुनांदा है जिवें मैनू बोलदियां, मैनू जो काम करदियां वेखिया ही ना, उवें करना ही परफेक्ट एग्जाम्पल है वो ईमानदारों के लिए। हालेलुया। कली नजात ही नहीं पाई और पुरानी शनाख्त तो रिश्ता भी कट गया है। पहले जादूगिरी सी, पहले बुत परस्ती सी, पहले मेलियां ते जांदे हां, पहले भंडारे खांदे सा, पहले धमाला पांदे हां, पहले तवीज़ धागे वालियां दा भी दम भरदे सा, पहले शराब पींदे हां, बेचदे सा, पहले होने काम करदे। अब जब यीशु ने नजात दे दी है तो पुरानी शनाख्त से रिश्ता भी कट गया। हालेलुया। पीछे देखना नजात को नहीं काटता, नहीं मनसूख करता, लेकिन सुकून चुरा लेता है। यही बात है ना भाई, नजात खराब नहीं होती सिगरेट पीने नाल भी, ठीक है नहीं खराब होती, नजात नहीं खराब होती। मैं कहता हूं पीछे देखना, पुरानियां आदतां, पुरानियां गल्लां च जाना, ठीक है साडी नजात खराब नहीं होंदी, पर साडा सुकून छीन लेंदियां ने वो गल्लां। जिंदगी च चैन को नहीं रहिंदा। आमीन। आज बेशुमार ईमानदार बचाए गए हैं, मौत किए गए हैं और महफूज हैं, मगर जज्बाती तौर पर जमे हुए हैं, क्योंकि बार बार उस चीज की तरफ लौटते हैं जिनसे खुदा उन्हें आजाद कर चुका है। हालेलुया। जड़ियां शामा तो खुदा आजाद कर चुके हैं, वो जमे हुए ईमानदार बार बार उधर ही जाते हैं। खुदा फरमाता है कि हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। मुकाशवा 22 में लिखा है, एक लफ्ज है यूनानी जुबान का हरामकार के लिए, वो है पोर्नियो। क्या लफ्ज है? पोर्नियो यूनानी जुबान का लफ्ज है हरामकार के लिए। सुने, पोर्नियो में से इंग्लिश लफ्ज निकला है पोर्नोग्राफी, नंगी और
कई 3-3 4-4 घंटे में एक बाद 4-5 मिनट की दुआ करेंगे ला तेरी 4-5 मिनट की दुआ ने तेरा दिमाग ही नहीं साफ करना, तू जो मर्जी कर। पोर्नियो हरामकार के लिए उससे लफ्ज है पोर्नोग्राफी इंग्लिश में। याद रखिए ऐसे काम करने वाले भी खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो। पौलुस ने करंथस में 6 बाब में कहा कि ना हरामकार, ना जादूगर, ना ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के। चूंकि करंथस में वीनस देवी का मंदिर था, ये जो करंथस का इलाका है उसमें वीनस देवी का मंदिर था जिसे इश्क और मोहब्बत की देवी कहा जाता था। उसकी दासियां तकरीबन 1000 औरतें रात को बाजारों में फिरती थी और कोई भी शख्स मिले उसके साथ बदकारी करे और वो अमल उनकी देवी की इबादत समझा जाता था। रसूल ने कहा उसे जब पता चला कि कई ईमानदार भी इस काम में शामिल ने, तो उसने कहा कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस पीछे देखना निजात को नहीं मंसूख करता लेकिन सुकून चुरा लेता है। आमीन। इब्रानियों में लिखा है कि मसीह ने सलीब बर्दाश्त की है और शर्मिंदगी को हकीर जाना, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप गौर करें, उसने संभाल कर नहीं रखा बल्कि मरने दिया है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं आज पढ़ रहा था कि गुनाह की हौलनाकी की इंतहा देखे कि यीशु मसीह को सलीब पे जान देनी पई है। एक एडा भयानक सी, और भी कोई कीमत दी जा सकती सी ना, कफारा हो सकता सी, लेकिन गुनाह का बोझ इतना है कि सलीबी मौत यीशु मसीह को लेनी पड़ी है। उसने अपने आप को मौत के हवाले किया है। ये जुमला ध्यान से सुनिए, अगला बड़ा खास है। यीशु मसीह ने बोले मेरी पुरानी इंसानियत को बेहतर नहीं बनाया बल्कि उसको दफन कर दिया। पुरानी इंसानियत गाने तोपे ला के बेहतर नहीं कीता। तुम्हारी पुरानी इंसानियत को बेहतर नहीं बनाया गया बल्कि उसको दफन किया गया है। हालेलुया। मेरी और आपकी पुरानी इंसानियत को बेहतर नहीं किया बल्कि दफन किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब कहा लूत की बीवी को याद रखो, तो ये धमकी नहीं है, ये रूहानी असूल है कि यीशु मसीह ने हमारी पुरानी जिंदगी को, पुरानी इंसानियत को बेहतर नहीं किया बल्कि दफन किया है और नई जिंदगी दी है, नई इंसानियत दी है और वो रास्तबाजी की है। आमीन बोले। फजल जबरदस्ती भुलान नूं नहीं कहंदा, लेकिन एतमाद ना अगे बढ़न नूं कहंदा है कि तुसीं अगे बढ़ना है। हालेलुया। 2026 का क्या टारगेट है? इस साल में मैंने पूरी बाइबल पढ़नी है। बोले आमीन। मैंने पूरी बाइबल पढ़नी है। 66 किताबें, 31,102 आयात है, 1199 अबवाब है, मैंने पढ़ने हैं। फजल जबरदस्ती नहीं करता, पर वो कहता है एतमाद के साथ आगे बढ़े। हालेलुया बोले। खुदा लूत की बीवी से नाराज नहीं था बल्कि उस निजाम से निकालना चाहता था जिसमें उसने जीना सीख लिया था। नाराज नहीं सी खुदा लूत की बीवी ना, समझ आ रही बात? खुदा नाराज नहीं है बल्कि खुदा उसको उस पुराने निजाम
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਓਏ ਤੇ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं, आप चुने हुए लोग, बोलो आमीन। आप चुनी हुई खुदा की बेटियां हैं, बोलो आमीन। आप बुलाए हुए खुदा के लोग हैं, बोलो आमीन। हालेलुया। आजादी सिर्फ बाहर निकाले जाने का नाम नहीं है, बल्कि छोड़ देने का नाम भी आजादी है। छोड़ दे आज ही उन चीजों को। ये नहीं आजादी ऐसी समझने आ कि जेल का बुआ खुलिया ते बंदा बाहर आया है, ये आजादी है। शैवा बाहर निकाले जाने का नाम नहीं है, छोड़ देने का नाम भी आजादी है। शिफा तब आती है जब हम अपनी निगाह उस चीज से हटा लेते हैं जो अब हमारी नहीं रही। थोड़ी सी गहरी बात है ना, कई मेरी भैनों समझ नहीं पादरी नहीं कही जाता है। शिफा उदों आती है जदों असी उस शै दा खैड़ा छड्ड दिंदे आ जिहड़ी हुण साडी नहीं है। समझ आई? ऐसियां आदतां, ऐसे गुनाह उदों शिफा आएगी जदों तुसी कहोगे ना ऐ शैवां हुण इन्हां नाल मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, फिर शिफा आएगी, फिर मौजज़ा होएगा, फिर मुरादां पूरियां होणगियां, फिर बरकतां आणगियां, फिर वादा होएगा। हालेलुया बोलो। किस चीज की तरफ पीछे देख रहे हैं? शर्मिंदा होने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि आराम कहां से मिल रहा है। पीछे नहीं देखना। कलाम में लिखा है यीशु मसीह को शागिर्द छोड़कर चले गए। यीशु ने कहा तुसी भी चला जाने चाहते हो तो चले जाओ। पीटर ने क्या कहा? हम कहां जाए? हालेलुया। क्या पुरानी नाकामियों, पुरानी शनाख्तों या उन मौसमों की तरफ लौट रहे हैं, उन दरवाजों की तरफ लौट रहे हैं जिन्हें खुदा बंद कर चुका है? लॉर्ड ने बंद कर दिए हैं वो दरवाजे, बोलो आमीन। आगे बढ़ते हैं तो फजल पहले ही आपसे आगे होगा। आगे बढ़े, स्टेप आगे लेकर जाए। 2025 में क्या हुआ है? किन्ने मारिया, दिल दुखाया, नुकसान कीते, तानू परेशान किया। फॉरगेट डिलीट कर दियो ना मोबाइल में शैवा डिलीट, और निजाम और शैवा डिलीट। आगे देखें, फजल आगे है। ईमान का मतलब आगे देखना, पीछे देखना नहीं। आप कहें मैंने आगे बढ़ना है, मैंने मसीह में आगे बढ़ना है। हालेलुया। आखिरी बातें, चंद बुनियादी उसूल अगर आप नोट कर रहे हैं। मुझे हर उस बात से किनारा कशी करनी है जो खुदा पर मेरे ईमान को खतरे में डाल सकती है। हर उस गल तो किनारा कशी करनी है जिहड़े मेरे ईमान नू खतरे च पा देगी गल। हालेलुया। जिहड़ी गल तुहानू वेखोगे ये मेरे ईमान नू खतरे च गल पा सकदी है, और तो किनारा करो भाई, बाय बाय, सॉरी मैं ईमान से समझौता नहीं करना। हालेलुया। मुझे हर उस बात से अलहदगी इख्तियार करनी है जो मेरी गवाही को मुतासर कर सकती है। अगर जे मैं सिर ते दुपट्टा ही नहीं रखांगी ते नहीं मैं पाटे मोढे वाले सूट पावांगी ते कई कहणगियां ते है तू ते पिंड ने कहणगियां ना, पर मैं अपनी गवाही नु खराब नहीं होने दवा। हालेलुया। कोई ये नहीं कहेगा फलाने की धी सी ते वेख लो, फलाने की बच्ची सी ते वेख लो। अरे आप यूनिवर्सिटीज में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, ऑफिस में जाएं, स्कूलों में जाएं, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, बेटियों, हॉस्पिटल्स में जाएं, कहीं जॉब करें, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चली जाएं, आपके अंदर ये ईमान होना चाहिए कि मैं सदूम और अमूरा में भी रहूंगी, पर मैं अपनी गवाही और अपने मसीह का कभी इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे खास ज़िंदगी इख्तियार करनी है जो मेरी गवाही को मुतासर कर सकती है। इस जमीन पर, इस दुनिया में मेरी गवाही हर बात से ज्यादा बेशकीमत है, अनमोल है। आपकी गवाही आपकी जान से भी ज्यादा कीमती है, बोलो आमीन।
आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती। बोलो आमीन। तीसरी और आखिरी बात, हर उस बात से पीछे हटना है जो मेरे इखलाक को बिगाड़ती है। ऐसियां सहेलियां तो भी सलाम ले लेनी है जिन्होंने फिल्मों के ड्रामिया तो इलावा गल ही नहीं आती। उदारा बचो हो गई सहेलियां तो। आमीन। जेड़ा सानू इखलाकी तौर पे आ गल जी बनी जाए ना भी खरबूजा खरबूजे वेख के रंग दिया फड़ लेंदा, फिर कहते में तो है नहीं, इनू की लड़ गया, इनू महफल लड़ गई है जड़ियां महफलों च फिरदा, इनू बेली लड़ गए ने, इनू सहेलियां लड़ गई ने, पता ही नहीं गा। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हर वो चीज जो आपके इखलाक को बिगाड़ती है वो तो किनारा करना, पीछे हट दो। हालेलुया। आपके इखलाक, आपके रवैये, आपके मिजाज को जो चीज बिगाड़ती है, और तो सलाम है भाई तू डाटा है, आप पीछे हटो, उन्हें नहीं कहना तू पीछे हट, तो सिर्फ पीछे हटना है। हालेलुया। और इन सारी बातों में जो चीज आपको कायम रख सकती है, संभाल सकती है, मजबूत कर सकती है, वो खुदा का जिंदा कलाम है। इस कलाम के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ऊंची करके कहे हालेलुया, ताली बजाकर कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। लव योर बाइबल, अपनी बाइबल से मोहब्बत करें। आमीन। बाइबल स्टडी करें। अपने पास्टर को कभी भी टेलीफोन करके पूछे ये मैं पढ़ रही थी इस लफ्ज का मतलब क्या है। मैं विजन 24 घंटों के लिए पासवान कलीसिया के लिए अवेलेबल है। हालेलुया। ये खुदा के खादिम, ये खुदा के खादिम, मैं भी हाजिर हूँ। खुदा की खादमा, कोई भी पास्टर आप बाइबल पढ़े, पूछे अपने पास्टर से, ते जेड़े पढ़ते नहीं उन्होंने पूछना है, उन्होंने की लगे इस गल नाल, जिन्हें लपेट लपूट के शरबती दुते राशनी है, बस बहुत करनगे ते सीने ला लैणगे, एक बोसा कर लैणगे ते चल मेरे भाई। ओए होए गल बोसे ते यहूदा इस्करियोती भी बड़े लेंदा ही आके, हां कि यहूदा इस्करियोती वाले बोसे ले जाते ने उस्तादा दे, हां उस्तादा दे भी नहीं नहीं नहीं, वो बोसे नहीं लेने। हालेलुया। बल्कि कहना है मेरी गवाही, हालेलुया बोलो, मेरी जान से भी ज्यादा कीमती, मेरे माँ बाप की इज्जत और मेरे खुदा की इज्जत मेरी जान से भी ज्यादा कीमती। हालेलुया। लूत की बीवी को याद रखो, यीशु मसीह ने एवं नहीं गल रख दी, ये रूहानी असूल है, उन्हें सिर्फ सानू नजात नहीं दी बल्कि पुरानी पहचान तो रिश्ता भी कट देता है। मैं कभी गालियां कट दी सा, ये गल आ जाए। हालेलुया। कभी बूटी पींदा हाँ, कभी घोटे लांदा हाँ, कभी ढोला ते धमाला, पर नहीं, हुण यीशु ने बचा लिया। हालेलुया। यीशु ने कहा लूत की बीवी को याद रखो।